जय हिंद साथियों, मैं हूं राजेश मौर्य। स्वागत है आपके पॉलिटेक्निक मैथ क्लास में। जैसा कि मित्रों आपने थंबनेल से देखा, ये हमारा डिस्काउंट का सेकंड लेक्चर है। यानी इसके पहले हम फर्स्ट लेक्चर डिस्काउंट का पढ़ा चुके हैं, वही ऑल ओवर ये हमारा 22वां लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 22 है। तो अगर आपने इसके पहले वाले सारे लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा मेरे मित्र क्या है, कमेंट कर रहे थे कि भैया क्या हम आपसे पढ़कर IERT निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। देखिए, एक स्कूल होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या है आगे चलकर बढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यानी मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, चाहे आप IERT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन आपको खुद से भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टीचर के बल पर बैठोगे तो आप कुछ चीज़ें नहीं सीख पाओगे। तो आप खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हो, चाहे आप IIRT की तैयारी कीजिए। आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक की तैयारी, IIRT की तैयारी बिल्कुल कर सकते हो। तो आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि आप किस लेवल का पढ़ाते हो। तो मैं IIRT या पॉलिटेक्निक दोनों लेवल का पढ़ाता हूँ। देखिए, इस जो हमारा ये वीडियो है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करवाऊंगा कि जैसे जैसे आपके पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो आने वाला है। यानी आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो बस चलिए देरी ना करते हुए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको क्या है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट देना चाहूँगा कि डिस्काउंट होता क्या है। क्या है डिस्काउंट होता क्या है? तो आप कहोगे भैया डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा या छूट, बट्टा या छूट। तो हमेशा छूट किस पर दी जाती है? जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर मेरा पढ़ा है उनको पता होगा। तो किस पर दी जाती है? तो आप कहोगे भैया हमेशा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, ना कि क्रय मूल्य पर छूट दी जाती है। तो हमारा जो डिस्काउंट होता है, बट्टा होता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, और आप सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप इसको क्या समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं भी पढ़ लूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि रेशम की साड़ी का विक्रय मूल्य 525 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा? यानी कि अंकित मूल्य आपको क्या है, फाइंड करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। तो चलिए, ये कह क्या रहा है कि 25% का छूट दे रहा है, उसके बाद में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, फिर अंकित मूल्य आपको निकालना है। यानी आपको क्या है, मार्क प्राइस यानी कि MP निकालना है। मार्क प्राइस आपको क्या है, निकालना है। जो हमारा सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है, वो दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है, चलिए बताइए कितना दिया हुआ है, 525 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 525 दिया हुआ है। और जो हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी कि जो बट्टा है, छूट है, वो कितना दिया हुआ है? तो 20%। 20%। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप इसे सॉल्व कीजिए। और ये है क्या, रेशम की साड़ी है। मान लीजिए जो आपकी रेशम की साड़ी है वो ऐसे है, जो आपकी रेशम की साड़ी है मान लीजिए ऐसे है। ये आपकी मान लीजिए रेशम की क्या है, साड़ी है। और इसका हम मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। अपने तरफ से हम मान लेते हैं 100 रुपये। अपने तरफ से क्या है, 100 रुपये मान लेते हैं कि जो इसका मूल्य होगा वो मान लीजिए क्या है, 100 रुपये के हैं। तो अगर हम इस पर 20% की छूट दे रहे हैं, यानी 20% की छूट दे रहे हैं, तो ये कितने में बिकेगी? तो जब आप 100 का 20% निकालोगे तो 20 निकलेगा। यानी कि 100 में जब आप 20 घटा दोगे तो आपका 80% निकलेगा। नहीं समझ पाए आप? चलो मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। ये कोई साड़ी है, इस पर हमें क्या है, 20% का छूट दिया जा रहा है। यानी जब आप 100 का 20% निकालोगे, या 20% परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, हमारा 20 निकलेगा। तो वही तो मैंने बताया कि 100 का 20% होता है 20 होता है। अगर आप डाइट करना चाहते थे तो ऐसे भी कर सकते थे, एक अंक के बाद 10 लोग आते, 10% निकलता, और 10 का डबल करते आपका 20% निकल जाता। तो यहाँ पर आप समझिए, जो हमारा 20 निकला, 20%, जो हमारा 20% 20 निकला, यानी कि हमारी जो साड़ी थी वो 100 रुपये अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था, लेकिन हमें 20% का छूट मिल रहा है
तो वो कितने में बिकेगा, 80 में बिकेगा। कितने में बिकेगा, 80। और 80 बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 80 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 525 दिया हुआ है, 525 दिया हुआ है। यहाँ पर 20% नहीं है, यहाँ पर क्या है 25% है, यहाँ पर 25% है। तो जब आप क्या है, ये हमारा हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 75। तो जब आप क्या है 75 बराबर हो जाएगा 525, और अब हमें निकालना क्या है, इसका मार्क प्राइस जो हमने 100 अंकित किया हुआ था वही हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकाल लेंगे, 100 ऐसे है, 100 को हमें निकालना है, तो 525 और ये इधर क्या है इधर इक्वल में था तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार में, 25 3 बार में और ये 4 बार में, ठीक है। और जब इसको और हम कैंसिल करेंगे तो ये 1 बार में 2 7 और ये 1 बार में और जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 5, कितना हो जाएगा, 3 5 15। तो ये हमारा निकल आएगा 20, 5 चौक 20, 2 और 7 चौक 28, 2 30, 3 4 1 7। यानी जो हमारा 100% यानी कि जो हमारा मार्क प्राइस निकला 100% बराबर जो मार्क प्राइस निकला वो हमारा कितना निकला, 700 रुपये निकला। कितना निकला, 700 रुपये निकला। तो यानी जो हमारा अंकित मूल्य निकला वो कितना निकला, 700 निकला। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, ये जो हमारी साड़ी थी इस पर 25% छूट देने के बाद में ये 525 रुपये में बिकती थी। 25% हम छूट देते हैं तब ये ग्राहक को क्या है 525 रुपये में मिलती है। जैसे आप मान लीजिए दुकान पर सौदा लेने गए और आपको साड़ी लेना है, दुकानदार क्या है 25% की छूट देता है, उसके बाद में वो साड़ी है आपको 25 पर जो आप 525 में मिलती है। कह रहा है कि अगर दुकानदार आपको छूट ना देता, यानी अगर आपको अंकित मूल्य पर देता, जो 25% छूट देता है वो ना देकर अंकित मूल्य पर देता, तो आपको वो साड़ी कितने में पड़ती, यानी जो उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो जब आप क्या है 100 में से 25% निकाल दोगे तो आपका 75% बचेगा। 75% मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और 75% में आपको कितने में मिल रहा है, तो आपको 525 में हमको मिल रहा है। और बस 100% निकाल लीजिए, ये इधर है गुणा में है, इधर यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है हमारा 1 होता है। तो ये गुणा में है तो इधर आए भाग में हो जाएगा, और ये गुणा में तो इधर गुणा कर देंगे और हमारा आसानी से हमें निकल आएगा। तो इसी के आधार यानी सेम क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी क्या है आप पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखिए पहले, आप पहले लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। अंकित कीमत पर 20% की छूट दी जाती है। इस पर बिक्री से क्या होगा, हानि होगा लाभ होगा, और अगर हानि लाभ होगा तो वो कितना % होगा, वही आपसे क्या है पूछ रहा है। चलिए भैया सॉल्व कर रही। क्वेश्चन को क्या है आप पहले अच्छे से पढ़िए, फिर क्या है ये बहुत क्वेश्चन है डिफिकल्ट नहीं है। जब आप अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन के लैंग्वेज को फिर आप समझ जाओगे। सॉल्व कीजिए, मैं बता रहा हूं फिर। डिस्काउंट कितने का हो रहा है वो भी आप देख लीजिए पहले। चलिए हम क्या है इसे सॉल्व करते हैं, इसे 100 से लगाकर हम लोग क्या है सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई सेब ही है, जैसे 100 रुपये किलो है, क्या है 100 रुपये किलो है। जब आप मार्केट में खरीदने गए तो आपको क्या है इसका जो मार्क प्राइस मिला वो कितना मिला, 100 मिला, 100। हाँ ठीक है, वो जो ग्राहक है या जो हम कुछ भी कह सकते हैं या होलसेलर कह सकते हैं, तो वो जो रखा हुआ है वो 100 रुपये, लेकिन वो क्या करता है
अपने तरफ से इसमें 20% ऐड कर देता है, यानी वो क्या है 120 रुपये कहता है आपसे, 20% इसमें ऐड करता है। जब आप 100 का 20% निकालोगे आप लोग तो क्या कितना निकलेगा, 20% निकलेगा। तो वो क्या करता है अपने तरफ से इसमें 20% ऐड कर देता है, यानी कि जो आपकी वस्तु हो जाती है वो 120 की हो जाती है। फिर आपको वो क्या करता है 20% की छूट देता है। क्या करता है 20% की छूट देता है। तो आपको जो सेब है, वो जो आपका सेब है वो कितने का पड़ा, आपसे यही पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 है, 120 का अगर हम क्या है 20% निकाल लें, क्या करें 20% निकाल लें, तो जो हमारा कास्ट प्राइस है वो क्या निकल आएगा, यानी जो हमारा क्रय मूल्य है वो निकल आएगा। चलिए घटा दीजिए 120 का, पहले 20% निकाल लीजिए, जितना मूल्य है उसका 20% निकालना है तो 20 करते हैं। परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग दे देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12 दूना हमारा कितना होगा 24 होगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी जब आप 120 में से 24 जब आप घटाओगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 96। यानी आपको पहले बस 100 में मिल रही थी, अब क्या है 96 में मिल रही है। तो आपका क्या है 4% का फायदा हो रहा है। जो आप हैं आपका 4% का फायदा हो रहा है, 4% का फायदा हो रहा है। वहीं अगर देखें दुकानदार के नज़र से, अगर आप एक होलसेलर हैं या दुकानदार हैं तो आपका क्या है 4% का हानि हो रहा है, यानी आपका 4% का नुकसान हो रहा है। तो यानी हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, 4% की क्या हो रही है हमारी हानि हो रही है, हानि हो रही है। चलिए इसी में हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सेम है इसी जैसा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे क्या है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सेम है। इसी तरह से हमारा क्या है क्वेश्चन एकदम सेम है, इसी को आप क्या है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 25% क्या करता है अधिक पर अंकित करता है। फिर वो क्या करता है छूट देता होगा, और वो 10% का छूट देता है, तो वो कितने % लाभ कमाता है। कोई व्यापारी है, वो अपने जैसे मान लीजिए वो क्या है 100 का खरीदा होगा कोई चीज़, आप ही मान लो व्यापारी है या मैं व्यापारी हूँ, तो ये सेब खरीद रहा हूँ 100 रुपये किलो, 1 kg मान लीजिए 100 रुपये का है। लेकिन वो होशियार है, चालाक है, वो करता क्या है इसके क्या है 20% कितना है 20 नहीं है, कितना % है यहाँ पर 25% अधिक अंकित करता है। 25% यानी 100 का जब आप 25% निकालोगे तो कितना निकलेगा 25 निकलेगा। कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। 100 का 25% ये भाग कर दो, गुणा कर दो, ये जो हमारे ये क्या है हट जाएगा, यानी 25 निकलेगा। तो यानी कि 100 और 25% यानी कि 125 रुपया दाम हो गया। क्या हो गया 125 दाम हो गया। और अब वो क्या करता है इसी पर 125 पर 10% की छूट भी दे रहा है। चालाकी पहले देखिए 100 का था उसे 25% पहले ही अंकित कर दिया। मॉल में क्या होता है आपको कहते हैं 30% का छूट चल रहा है, 10% का छूट चल रहा है, ऐसे ही चूतिया बनाते हैं। वो क्या है पहले ज़्यादा अंकित कर देंगे दाम, उसके बाद में जो आपका एक अंकित मूल्य होगा उस पर क्या करेंगे छूट दे देंगे। यानी 125 पर आप 10% की जब छूट पाओगे तो 125 का जब आप 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा 12.5 निकलेगा। कैसे निकलेगा 12.5। यानी हम बता चुके हैं परसेंटेज जब आपको पढ़ाए थे कि किसी भी नंबर का किसी भी संख्या का अगर हमें 10% निकालना होता है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा जो है 10% निकल आएगा। लेकिन कुछ लोग क्या है सूत्र से निकालना चाहते हैं, तो मैं सूत्र से भी निकालना बता रहा हूँ। 125 का हमें कितना निकालना है 10%, और एक जैसे यहाँ पर 0 हटेगा तो यहाँ पर ये लग जाएगा, आपको पता होगा। तो यानी कि 125 की वस्तु है, 125 की वस्तु है, उसमें जब आप 12.5 घटा दोगे
तो वो 112.5, यानी कि अभी क्या है 100 यानी 12 रुपये 50 पैसे का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। किसका लाभ हो रहा है, दुकानदार का लाभ हो रहा है। अगर आपको 100 पर मिल जाता तो आपका यहाँ पर क्या है 100 पर दाम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या वो क्या करता है, पहले ज़्यादा अंकित करता है, उसके बाद में क्या है 10% का छूट देता है, उसके बाद में आपको क्या है सेम मिल जाता है। यानी दुकानदार का 12.5% क्या होता है, बेनिफिट होता है, लाभ होता है। तो इसे आप समझ गए। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर 57 का डी, ये क्या होगा, डी। आपके सामने भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको क्या है होमवर्क में रहेगा। किस में रहेगा, होमवर्क में रहेगा। इसे क्या है आप सॉल्व करके लाइएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसे क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्या है सेम जैसे मैंने आपको बताया हुआ था इसी पैटर्न पर सेम है। इसे क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मित्रों अगर आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा तो इसे क्या है आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और नहीं लगेगा तो भी बताइएगा कि अगर आपका लग जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका है उसमें हम करवा दें। तो भैया इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।